नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति पाठशाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे विज्ञान विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक है, वो है आपका पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से इसके क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले, जैसा कि हमारा पदार्थ है तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि परिभाषा क्या है। तो पदार्थ हम कहेंगे उसको ऐसी वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान हो तथा जो निश्चित स्थान घेरती हो, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो विज्ञान विषय में आपके पदार्थ जो है उसके विभाजन दो प्रकार से हुए हैं। एक है आपका भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा जो विभाजन किया गया है वो है आपका रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर आप सभी जानते होंगे, खासकर हमने तीन अवस्था बहुत ज़्यादा पढ़ी है, एक ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। लेकिन दो अवस्थाएं हैं आपकी, एक चौथी अवस्था है वो है आपकी प्लाज्मा और पांचवी जो अवस्था है वो आपकी BEC। इसका फुल फॉर्म है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक। रासायनिक गुणों के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे जो पदार्थ हैं उनका डिवाइडेशन तीन प्रकार से किया गया है। एक है आपके तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्वों के बारे में जान ले तो इनका भी विभाजन किया गया है, जैसे हमारे हैं धातु और अधातु। यौगिक की बात करें तो यौगिक का भी विभाजन किया गया है दो प्रकार से, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अगर हम मिश्रण की बात करेंगे तो मिश्रण भी हमारे दो प्रकार से हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक। हमारे जो एग्जाम में आते हैं, परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी मोस्ट ऑफ भौतिक गुणों के आधार पर ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहली जो हमारी अवस्था है आपकी ठोस। तो ठोस के बारे में जान लें भैया, ठोस क्या होता है? जैसे कि आपके आइस क्यूब वगैरह हम लोग आप देखते होंगे आपके घरों में बर्फ जमाते हैं, तो वो हमारी एक अवस्था क्या है? ठोस की। जैसे ही हम उस अवस्था को बहुत ज़्यादा तापमान या हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ठीक, इसको जैसे ही तापमान हम प्रोवाइड करेंगे तो ये किस अवस्था में बदल जाएगा? आपका द्रव अवस्था में, यानी पानी में बदल जाएगा। जैसे अगर ये आपकी ठोस है बर्फ, तो ये किस अवस्था में बदल जाएगा? आपका पानी में बदल जाएगा। फिर जैसे ही इसको और हीट करेंगे और टेम्परेचर देंगे, इसका तापमान और अधिक करेंगे, तो ये पानी हमारा किस अवस्था में बदल जाएगा? गैस में। ठीक। तीनों अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव और गैस। अब थोड़ा सा इनके बारे में और जान लें कि क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि एक चीज आपकी पूछी जाती है घनत्व, कि ठोस में डेंसिटी कैसी होती है, द्रव में डेंसिटी कैसी होती है और गैसों में डेंसिटी कैसी होती है, घनत्व कैसा होता है। तो अगर आप देखेंगे ठोस की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं कि जैसे कि अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, चाहे वो लकड़ी का हो, लोहे का हो या बर्फ के टुकड़े हो, इसमें जो आपके जो एटम्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। ठीक। जैसे कि आपकी एक जॉइंट फैमिली होती है, एक संयुक्त परिवार होता है जिसमें आपस में सारे लोग मिलके रहते हैं। क्लियर? ऐसा ही ठोस होता है आपका। जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हम तापमान को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी हमारे, बताइए उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये जो हमारा घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे? अभी देखिएगा इसका। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, डेंसिटी हमारी या जो घनत्व होता है, या जो हमारे ही आपस में कण होते हैं जो आपस में चिपके रहते हैं, ये थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं। मीन्स पहले हमारा एक संयुक्त परिवार था, अब मान लीजिए रुपए पैसे आ गए आपके चाचा के पास, आपके ताऊ के पास, तो सबने अपने अपने मकान बना लिए, यानी थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ गई उनके बीच में। क्लियर? और ये जो अवस्था होगी ये आपकी कौन सी अवस्था हो जाती? ये आपके ठोस थे। जैसे ही आपने तापमान को बढ़ाया, डेंसिटी कम हो गई, दूसरी अवस्था कौन सी आ गई? द्रव की आ गई। ठीक। सेम चीजें फिर से अगर होती हैं आपकी, इस द्रव अवस्था में भी अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं, फिर हमारी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होने पर हमारे जो ये तत्व हैं, आपके अणु जो हैं, ये क्या होंगे? और दूर दूर चले जाएंगे। मीन्स अब आपके जो चाचा हैं, ताऊ हैं, वो उन्होंने एक दूसरे शहर में जाके प्लॉट ले लिया,
वो आपसे अब बहुत दूर दूर हो गए। ठीक है, तो ये अवस्था द्रव से अब तापमान बढ़ाया, डेंसिटी कम हुई, तो तीसरी अवस्था में आगे वो कौन सी होगी आपकी? गैस। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि किस अवस्था में जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है और किस अवस्था में आपका घनत्व जो होता है वो कम होता है। कैसे? अगर हम ठोस की बात करेंगे तो ठोस में हमारा घनत्व कैसा होगा भाई? बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही हम तापमान को बढ़ाते हैं घनत्व क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस में पाया जाता है और सबसे कम जो घनत्व होगा, डेंसिटी जो सबसे कम होगी, वो किस में होगी? गैसों में। क्यों? क्योंकि इसके बीच गैप बहुत बढ़ता चला जा रहा है। भाई आप मान लीजिए एक कमरे में हो, 10 से 15 लोग हैं तो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर, वो ऐसी अवस्था होती है ठोस। उसमें से कम कर दिए, मान लीजिए अब 4-5 ही बचे, तो वो आपकी कौन सी अवस्था हो गई? द्रव। अब उसमें से पूरे कमरे में अगर एक ही दो बचे हैं और स्पेस बहुत ज़्यादा है तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? गैस, जिसमें आपका घनत्व जो होता है बहुत कम होता है। ठीक, तो लिख लीजिए आप लोग, जैसे कि अगर यहाँ पे लिख लें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ठोस में जो घनत्व होता है वह आपका अधिक होता है और गैस में जो घनत्व होता है वो आपका बहुत कम होता है। ठीक, ठोस में आपका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है और गैस में आपका घनत्व जो होता है बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस चीज में आपका या किस वस्तु में आपका जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हो सकते हैं कि पहला मान लीजिए दीजिए आपका बर्फ दे दिया गया, दूसरा दे दिया गया आपका मान लीजिए तेल, तीसरा दे दिया गया आपको ऑक्सीजन, ठीक, और चौथा दे दिया गया आपको पानी। और इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस में आपका घनत्व जो होगा वो सर्वाधिक होगा। तो आपका हमें जैसे पढ़ चुके हैं कि ठोसों में घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा कि बर्फ में जो है हमारा घनत्व जो है वो सर्वाधिक होगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भैया किस वस्तु में आपका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, तो वो आपका कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? पानी आ सकती है, जिसमें आपका जो घनत्व होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तीनों अवस्थाएं हमने जान ली, ठोस, द्रव और गैस। चलिए चौथी जो हमारी अवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वो है आपकी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो अवस्था है इसमें क्या होता है कि जब वस्तु को हम बहुत अधिक गर्म करते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तब हमको ये अवस्था प्राप्त होती है। अगर आप लिखना है तो वस्तु को लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस हम गर्म करते हैं। जब वस्तु को 2000 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो तब जो हमें अवस्था प्राप्त होती है वो होती है आपकी प्लाज्मा की अवस्था। जैसे कि इसके एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल जैसे कि आपका बिजली का जो चमकना है, जो बिजली गिरती है आपकी, वो क्या होती है? प्लाज्मा ही होती है आपकी। दूसरा है जो आपके तारे जो चमकते हैं वो भी आपके क्या है? वो प्लाज्मा की अवस्था है। ठीक, तो ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्पल कि मान लीजिए तारे का चमकना निम्नलिखित में से किस अवस्था का उदाहरण है? तो वह है आपका प्लाज्मा का। प्लाज्मा अवस्था में कैसे प्राप्त होती है? जब किसी भी वस्तु को हम अधिक तापमान पर, जैसे कि 2000 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब हमको ये अवस्था प्राप्त होती है। और इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि भैया बिजली का जो चमकना है आपकी, वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो है आपकी प्लाज्मा की अवस्था। ठीक है,
दूसरा है तारे का चमकना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट है आपकी, वो है 5वें नंबर की आपकी BEC। तो BEC का इसका जो फुल फॉर्म है आपका वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक। अब हमारे एक हिंदुस्तान के वैज्ञानिक हुए थे जिसका आप नाम जानते होंगे, SN बोस। इनका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ बोस। ठीक। SN बोस ने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, वो हमें मैटर को बहुत ज़्यादा गर्म करने पर प्राप्त हो रही है। तो इन्होंने सजेशन दिया कि जब हमें चौथी अवस्था वस्तु को गर्म करने पर प्राप्त हो सकती है, तो क्यों ना अगर हम अपनी वस्तु को मैक्सिमम टेम्परेचर पर कम करें, मीन्स उसको बर्फ करें या फिर उसको ठंडा करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब ये चीज़ एग्जामिन किया गया, परीक्षण किया गया, तो 5वीं जो अवस्था प्राप्त हुई वो ही आपकी BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है, इसमें आप वस्तु को माइनस टेम्परेचर पे ले जाते हो, -200 डिग्री आपका सेल्सियस, चाहे आप इसको 0 डिग्री केल्विन कह लो। जब आप वस्तु को इस तापमान पर लेके जाते हो, इस टेम्परेचर पर लेके जाते हो, तो हमें वस्तु की 5वीं अवस्था प्राप्त होती है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसके लिए सुझाव किसने दिया था, SN बोस ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो लिख लीजिए आपका 5वीं जो अवस्था है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कब प्राप्त होती है, जब हम वस्तु को माइनस डिग्री टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन पर लेके जाते हैं, तो हमें ये अवस्था प्राप्त होती है। बाकी इसके आगे का जो आपका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए प्लीज़ नेक्स्ट क्लास वॉच करिएगा। आगे की मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।